नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अतिथि सत्कार की महिमा हमारे आज की कहानी का शीर्षक है। किसी बड़े जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन जाल लेकर वन में जाता और पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। उसके इस भयानक तथा क्रूर कर्म के कारण उसके मित्रों एवं संबंधियों सब ने उसका परित्याग कर दिया था, किंतु उस मूढ़ को अन्य कोई वृत्ति अच्छी ही नहीं लग रही थी। एक दिन वह वन में घूम रहा था, तभी बड़ी तेज आंधी उठी और देखते देखते मूसलाधार वृष्टि होने लगी। आंधी और वर्षा के प्रकोप से सारे वनवासी जीव त्रस्त हो उठे। ठंड से ठिठुरते हुए और इधर उधर भटकते हुए बहेलिया ने शीत से पीड़ित तथा भूमि पर पड़ी हुई एक कबूतरी को देखा और उसे उठाकर अपने पिंजरे में डाल लिया। चारों ओर गहन अंधकार के कारण बहेलिया एक सघन पेड़ के बीच और नीचे पत्ते बिछाकर वहीं पर सो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर निवास करता था, जो दाना चुगने गई अभी तक वापस ना लौटी अपनी प्रियतमा कबूतरी के लिए विलाप कर रहा था। उसका करुण विलाप सुनकर पिंजरे में बंद कबूतरी ने उसे अभ्यागत बहेलिये के आतिथ्य सत्कार की सलाह दी और कहा, प्राणनाथ, मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूँ, उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की आपको रक्षा करनी है। यह व्याघ्र आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी और भूख से पीड़ित होकर सो रहा है। आप इसकी सेवा कीजिए, मेरी चिंता तनिक भी न कीजिए। पत्नी की धर्मानुकूल बातें सुनकर कबूतर ने विधिपूर्वक बहेलिये का सत्कार किया और उससे कहा, आप हमारे अतिथि हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर बहेलिये ने कबूतर से कहा, इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है, अतः हो सके तो ठंड से बचाने का कोई उपाय कीजिए। कबूतर ने शीघ्र ही बहुत से पत्ते लाकर बहेलिये के पास रख दिए और यथाशीघ्र लुहार के घर से अग्नि लाकर पत्तों को प्रज्वलित कर दिया। आग तापकर बहेलिया की शीत पीड़ा दूर हुई। तब उसने कबूतर से कहा, मुझे भूख सता रही है, इसलिए कुछ भोजन करना चाहता हूँ। यह सुनकर कबूतर उदास होकर चिंता करने लगा। थोड़ी देर सोचकर उसने सूखे पत्ते में पुनः आग जलाई और हर्षित होकर बोला, मैंने ऋषियों, महर्षियों, देवताओं और पितरों तथा महानुभावों के मुख से सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है, अतः आप मुझे ही ग्रहण करने की कृपा करें। इतना बोलकर 3 बार अग्नि की परिक्रमा करके वह कबूतर आग में प्रविष्ट हो गया। महात्मा कबूतर ने देहदान द्वारा अतिथि सत्कार का ऐसा उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया कि व्याघ्र ने उसी दिन से अपना निदित कर्म छोड़ दिया। कबूतर तथा कबूतरी दोनों को आतिथ्य धर्म के अनुपालन से उत्तम लोक प्राप्त हुआ। दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ विमान पर बैठा हुआ वह पक्षी अपनी पत्नी सहित स्वर्गलोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी एक सीख देने वाली कहानी। अतिथि सत्कार कितना महान होता है और अतिथि सत्कार की कितनी बड़ी महिमा धर्मानुसार होती है। आपको ये हमारी आज की अतिथि सत्कार की महिमा कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का इस कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।